परमेश्वर ने बनाया। और किस तरह से बनाया? आदम को पता भी नहीं था। आदम को पता था क्या उसको पत्नी की ज़रूरत है? आदम ने बोला कि प्रभु को मुझे एक पत्नी चाहिए? नहीं चाहिए, उसको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जाना कि आदम अकेला नहीं रहना चाहिए, उसके साथ कोई तो संगति करने के लिए चाहिए। हालेलुया, ठीक है, संगति करने के लिए। प्लस मलाकी 2:13 और से 15 देखेंगे। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। यहाँ तक कि वह तुम्हारे भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ में ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। देखो, प्रभु विश्वासी से शादी क्यों कराना चाहता है? कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है? चलेगा, अभी लॉ अफेयर करके किससे भी शादी करेंगे, बाद में उसको प्रभु में लेके आएंगे, ऐसा होता है क्या? मेजॉरिटी मैंने देखा है, जो भी लड़की या लड़के अविश्वासी से शादी करते हैं ना, वो प्रभु से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। हालेलुया। शैतान शुरुआत से लेके फैमिली के खिलाफ है, शुरुआत से लेके, और खास करके आपके बच्चों के, हमारे बच्चों के पीछे है। शैतान हमारे बच्चों के पीछे है। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से लेके, तो वैसा ही चल रहा है, वैसा ही हो रहा है। शुरुआत से लेके देखो, आप अब्राहम से देखो, अब्राहम को बच्चे नहीं हो रहे थे? हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। बाद में सारा के द्वारा उसको प्रभु ने बच्चा दिया, बराबर। आगे देखिए, ईसाक को बच्चा नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या? ईसाक ने प्रार्थना किया तो क्या हो गया? परमेश्वर ने रेबेका का जो है कोख को खोल दिया। हालेलुया। शुरुआत से लेके शैतान हमेशा फैमिली के खिलाफ आया है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि फैमिली जो है ना, बहुत ही खतरनाक है मेरे राज्य के लिए। कोई भी गॉडली फैमिली, परमेश्वर में जो स्थिर है फैमिली, वो शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मालूम है आपको? खतरा है वो, इतना तक कि एक तो क्या है, वो यीशु मसीह के जन्म को रोकना चाहता था शुरुआत से लेके, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यीशु कब पैदा होगा। पता था क्या उसको? नहीं था। लेकिन उसको पता था कि सन ऑफ गॉड विल कम, परमेश्वर का बेटा आएगा और वो मुझे कुचलेगा, ऐसा लिखा है, बराबर। उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले ही लिखा है कि स्त्री का जो बच्चा होगा वो मुझे कुचलेगा, उसको ये पता था। तो इसके लिए अगर नूह के समय में देखेंगे आप, नूह के समय में सब के सब जो है लोगों को भ्रष्ट कर दिया। जितनी भी औरतें थी, ज़्यादातर नेफिलम मतलब जो बड़े बड़े डीमंस रहते, दुष्ट आत्माएं रहती है, स्वर्गदूत गिर गए और स्वर्गदूतों ने क्या किया, औरतों के साथ संभोग करके बच्चे पैदा हो गए और वो बच्चों को नेफिलम बोलते थे। नेफिलम मतलब आज जो हम लोग सुन रहे हैं, ये जैसा अभी ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक में बहुत से बड़े बड़े भगवान हैं, अपोलियन और दूसरे भगवान हैं, वैसे ही अपने इधर भी बहुत है। तो वहाँ से आए हैं। उस समय के ये सब जो चीज़ें हैं, उस समय के ये लोग हैं। तो परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का बेटा प्योर इंसान था या नहीं था? प्योर इंसान था। वो प्योर इंसान नहीं रहे, इसके लिए नूह के समय में उसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। किसने? शैतान ने, ताकि एक भी सही इंसान नहीं हो, जो कि इंसान हो, दोनों तरफ से इंसान हो। उसने क्या किया? दुष्टात्मा के द्वारा बहुत से बच्चे पैदा कर दिए, पूरी की पूरी दुनिया भर गई उससे। हालेलुया। तो शुरुआत से लेके परमेश्वर का कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए।
कोई भी प्योर आदम का बीज रहना नहीं चाहिए। शैतान की हमेशा ख्वाहिश थी, आज तक वो कोशिश करता है। आपको क्या लगता है आज नेफिलम नहीं है? आज दुष्ट आत्मा से पैदा हुए बच्चे हैं कि नहीं है? है, आज भी है। कितने दिखाई नहीं देते हैं लेकिन आज भी है। हालेलुया। लेकिन आज यीशु पैदा हो चुका है। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर का ये पर्पस है कि वह गॉडली ऑफस्प्रिंग मतलब गॉडली संतान चाहता है। एक बात बताइए, मैंने खुद के अपने बेटे को ऑब्जर्व किया है, जिन जिन के माँ बाप दोनों भी बिलीवर्स हैं, उनके बच्चे कैसे रहते हैं? जरा ऑब्जर्व करो आप। चिड़चिड़ नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत से बिलीवर्स के बच्चे लोग को देखा है मैंने, और उनके जो बच्चे रहते हैं ना, शांत रहते हैं, शांति से भरे रहते हैं, ज़्यादा कटकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उसके दोनों माँ बाप जो है वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी शुद्ध रहते हैं। दुष्ट आत्माएँ ज़्यादा उनके अंदर नहीं रहती, रहती है बहुत कम मात्रा में रहती। हालेलुया। लेकिन दूसरे देखिए आप, कुछ भी तोड़ते रहते हैं, कुछ भी फोड़ते रहते हैं। देखा है आपने? मेरा बड़ी बहन का एक बच्चा है, मतलब जब भी वो छोटा था ना, उसका हाथ में जो भी आएगा तोड़ देता था। मैं शू पहन के जाएगा, उसमें बक्कल रहेगा, बक्कल निकाल देगा। ऐसा इतना ख़राब था वो। आज तक सीधा हो गया अभी थोड़ा। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि विश्वासियों के जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आशीष रहता है और वो शांति भरे रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी से शादी होना चाहिए, और शैतान चाहता है कोई ना कोई आपके पीछे लगा देगा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? हम लोग अंदर का प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, हम लोग बाहर का पैकिंग देखते हैं। वही प्रॉब्लम है। गोरी दिखने वाली, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बराबर, पैसा कमाने वाली या दहेज लेके आने वाली। लड़के की तरफ से भी ऐसा ही है, ऐसा लड़का होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। अरे दारू कोई बात नहीं, दारू पीने दें, रात को पीता है ना, कोई बात नहीं, फिर बाद में तकलीफ होती है। तो बाहर का पैकिंग देख के शादी नहीं करना है। परमेश्वर अंदर से जब भी बदली करता है, ऐसे लोगों से अपन शादी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमारे लिए हुक्म दिया है। परमेश्वर का कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है। आपको चाहिए तो खरीद लो, नहीं तो नहीं खरीदो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हुक्म देते हैं, हुक्म देते नहीं देखते हैं। जो भी परमेश्वर की चीज़ें हैं वो सब आज्ञाएं हैं। हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग को चाहे तो मान लो, नहीं चाहिए तो नहीं मान दो, जैसा आपको चाहिए वैसा करो। दुनिया में ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम लोग को फ्रीडम तो देते हैं चुनाव का, लेकिन अगर परमेश्वर को नहीं चुनेंगे तो हम लोग को खुद ही मालूम पड़ता है कितना तकलीफ होता है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पे आएंगे अभी। गॉड का पर्पस, कुछ भी क्वेश्चन है इसमें, सवाल है? नहीं तो आगे जाएंगे सेकंड पॉइंट पे। गो टू द सेकंड स्लाइड। हाँ, व्हाट इज दैट? हाँ, शादी, व्हाट इज मैरिज? प्रतिशत बनाया, कोई भी 2-3 जन बताइए। आप बोलिए शादी क्या है? येलो कलर टी शर्ट। टू सोल्स, ओके। और कोई? शादी क्या है? बहन जी, आप क्या समझते हैं शादी क्या है? दिस इज लाइक अ टीचिंग क्लास, तो इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, परमेश्वर का योजना था दोनों को एक लेके आओ। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से शादी क्या है? ये तो बिब्लिकली है, ये तो सबको मालूम है। मतलब ये अकेला रह नहीं सकता है, तो उसको एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर चाहिए, ओके। चलो, कोई सेक्युलर डेफिनेशन? अभी वहाँ से काम नहीं होता है तो एक काम वाली चाहिए। या एनी यंगस्टर्स, व्हाट डू यू थिंक? यू वेरी स्मॉल, ओके। आप बोलिए, शादी क्या है? नहीं मालूम? हो गया शादी? हो गया। यस, परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ जीवन। परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ जीवन। प्रेज गॉड। सॉरी,
कंपेनियनशिप, वेरी गुड, यस। आप बोल रहे थे कुछ एंड में, हाँ बोलिए। हाँ, 1 से 2 भले, ओके, प्रेज गॉड। रिलेशनशिप, इट्स अ रिलेशनशिप, दैट्स ट्रू, ओके। एक बात बताइए, जो मैंने देखा है अभी तक, अपने लाइफ से भी बताना जरूरी है, कभी भी परमेश्वर है ना कॉम्प्लीमेंट्री लोगों को ज्वाइन करता है। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हैं आप? आपका पाँव में जो जूते पहने हैं, दोनों राइट है कि लेफ्ट राइट है? हाँ, अगर दोनों राइट होंगे तो आप गिरेंगे ना, पहनेंगे तो परमेश्वर है ना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूर्ण करने वाले लोगों को साथ में लाता है, हमेशा याद रखना। दिस इज द मेन थिंग, बहुत ही महत्व की बात है। अगर आप शादी कर रहे हैं, कितने लोग शादी करने वाले इधर? अच्छा, किसका अभी 3rd वेडिंग बैंड्स बजा? वो लोग तो इधर होने ही चाहिए। अभी थोड़ा लेट हो गया शादी फिक्स हो गया। देखो, परमेश्वर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक, वो लोग को जोड़ते हैं, पूरक को। फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइफ से, मेरा पत्नी को ना सब टाइम पे चाहिए, ऑन द डॉट, आधा घंटा पहले जब भी कहीं पे भी पहुंच जाएगी। और मेरा कैसा है कि मैं ऑन द डॉट आधा घंटा नहीं, 5 मिनट बाद में जाऊंगा या उस वक्त ही पहुंचूंगा, ऐसा मेरा आदत है। मैं कूल लेता हूँ सब, लेकिन अगर इमरजेंसी होती है तो मेरा दिमाग जो है ना कंप्यूटर से फास्ट भागता है। इमरजेंसी होगी तो फिर आप, मैं प्लेन भी चला सकता हूँ ठीक है, तो ये मेरा आदत है। लेकिन उसको ऐसा नहीं है, वो बराबर सिस्टमेटिकली सब बराबर बना के फिर करेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, हम लोग एक दूसरे को पूरक है, मतलब जो उसमें कमी है वो मेरे अंदर स्ट्रेंथ रहेगा। इमरजेंसी में वो काम नहीं कर सकते, दिमाग बंद हो जाता है, मेरा इमरजेंसी में चालू हो जाता है। समझ रहे आप? वैसे ही आप चेक कीजिए आपके जीवन में जितने भी यहाँ पे जोड़े हैं या जो शादी करना चाहते हैं, वो लोग अपने पति के अंदर या पत्नी के अंदर ये देखना चाहिए कि मेरी जो वीकनेसेस है उसमें वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं तो दोनों एक साथ गिरेंगे। समझ गए ना? एक को चाय अच्छा लगता है, दूसरे को भी चाय अच्छा लगता है, तो चाय ही बनती रहेगी दुनिया घर के अंदर। समझ रहे आप? परमेश्वर कॉम्प्लीमेंट्री लोगों को ही ज्वाइन करता है मोस्टली, ज़्यादातर। ठीक है, कोई नाइट बर्ड रहेगा, रात को जाग सकता है, तो कोई मॉर्निंग लार्क रहेगा, सुबह जल्दी उठने का आदत है उसको। ठीक है, जैसे मेरा पत्नी का सुबह को जल्दी उठने का आदत है, और मेरा बेटा है, हम लोग 3-4 बजे तक भी जागेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींद भी नहीं आएगी। तो हम लोग ऐसे है, हर एक का अपना अपना क्या है, सिस्टम है, बॉडी क्लॉक है। तो परमेश्वर कॉम्प्लीमेंट्री को ज्वाइन करता है, जो मैरिज काउंसलिंग में है, या जो शादी करना चाहते हैं, या जिन्होंने शादी किया है। तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पहला आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप राइट है, वो लेफ्ट है, तो जमेगा नहीं ना। आप बोलेंगे अरे ये तो ऐसा है, लेकिन प्रभु ने आपको क्यों मिलाया है? ताकि आप एक दूसरे को पूरा करें। समझ में आ रहे हैं? पूरक हैं हम लोग, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अभी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उत्पत्ति 2:24। उत्पत्ति 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन बने रहेंगे, बहुत ही ध्यान देने की बात है। थोड़ी पॉइंट्स ओवरलैप होगी, ठीक है, ऐसा कंपार्टमेंट बना के नहीं चल रहे अपन। एक प्रिंसिपल है, शादी अगर आपकी कामयाब होनी चाहिए, कितने लोग अपनी शादी कामयाब कर देखना चाहते हैं? तो मेन कंसेप्ट है इसका, लीव क्लीव वन फ्लैश। बोलेंगे सब लोग, लीव क्लीव वन फ्लैश। अभी बोलेंगे इंग्लिश नहीं आता है, चलो हिंदी में। छोड़ो, पकड़ो, एक तन हो जाओ। ठीक है, पहला छोड़ो। अभी यहाँ पे जो है, अब्राहम अपना घर छोड़ के नहीं गया था, सारा छोड़ के आई थी, हाँ या ना?
अब्राहम अपने घर पे रह रहा था तो उसका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता भी रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि सब रिश्तों को छोड़ दे। आपके जीवन में अगर शादी के बाद और कोई रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। मैं बोलता हूँ, मतलब माँ का प्रेशर, पिताजी का प्रेशर, इन लॉज का प्रेशर, बड़ी बहन का प्रेशर, सास ससुर का प्रेशर अगर रहेगा तो आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि प्रभु बोलते हैं लीव। लीव मतलब बाकी सबको छोड़ दे। छोड़ते नहीं है। अभी तक माँ से अटके हुए हैं, हर रोज फोन करते हैं, माँ क्या करूँ, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, किधर जाऊँ, पति ये कर रहा है। अरे बाबा ऊपर फ़ोन करना, कोई प्रॉब्लम है क्या? अपनी समस्याएं परमेश्वर को बताओ एंड लीव एवरीवन। देखो एक बात याद रखिए, हमारा जो रिश्ता है ना, पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हाँ या ना? फर्स्ट रिलेशनशिप इज विद लॉर्ड। सेकेंड रिलेशनशिप शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ होना चाहिए। मिनिस्ट्री सेकंड नहीं आता है, मिनिस्ट्री सेकंड नहीं आता है। पहला प्रभु, बाद में पत्नी या पति, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। अपने प्रायोरिटीज अगर सीधे रखेंगे ना तो आपका बराबर हो जाएगा सब। तो लीव, क्लीव। क्लीव मतलब पत्नी के साथ एक रहो। अभी पत्नी के साथ कितने लोग सिर्फ के एक क्या रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ बस सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया वो एक हो गए, वैसा नहीं है। एक मतलब साथ में मिलके काम करना, हॉबीज रखना। कितने लोगों ने हनीमून पे एक साथ गए थे, बाद में 15 साल हो गए, घर के अंदर ही ग्राइंडिंग चालू है। हाँ, जाते हैं आप कभी? एक 10 दिन सिर्फ पत्नी के साथ रहूँगा मैं, या पति के साथ रहूँगा, या अकेले रहेंगे तो दिल से बात करते क्या पत्नी से? दिल खोल के बात करते क्या? सब चीज़ें बताते हो क्या पत्नी को या पति को? नहीं बताते हैं। परमेश्वर बोलता है क्लीव। क्लीव मतलब क्या? क्लीव मतलब पकड़ ले। पास्टर धर्मेश है ना इधर, ठीक है? इसको पकड़ लेने का ऐसा मतलब सिर्फ हम लोग सोचते हैं शरीर से पकड़ लेना, हमारे दिमागों को पकड़ना है, हमारी भावनाओं को पकड़ना है। कितने लोगों को मालूम है आपकी पत्नी को क्या अच्छा लगता है? कितने लोगों को मालूम है पत्नी का कलर कौन सा बेस्ट है? एक ही पुराना जो बहुत सालों से रह रहे हैं अंकल वो बताएंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, और पत्नियों, पति को क्या कौन सा कलर अच्छा लगता है? कितने लोगों को मालूम है? ओनली वन, वो भी धीरे से कर रही है। देखो, शर्माने का जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने वाचा बांधा ना। हाँ, सब लोग के सामने शादी किया भाई, हाँ या नहीं? तो शर्माने का क्यों? कितना बार हाथ पकड़ने में आपको ये लगता है अरे पत्नी का हाथ कैसा पकड़ूं? वाई नॉट? प्रभु बोलता है क्लीव ना। मैंने बोलता हूँ कुछ गलत ये करो, लेकिन पत्नी का हाथ पकड़ के पत्नी को कभी समझो एकदम, चलो अपन उधर आएंगे। वैसे क्लीव का मतलब है हर एक चीज़ में उसके साथ सहभागी होना, हर एक चीज़ में, उसके दुख में सुख में। बोलते हैं वाचा बांधा, वाचा बांधा ना सब लोग ने, तेरे दुख में तेरे सुख में, मेरे दुख में मेरे दुख सुख में। लेकिन दुख रहेगा, अरे चलो अभी मैं जरा पिक्चर देखने आता हूँ, बुखार है बैठने दे इसको। किधर है? पत्नी अगर सच में पति प्रेम करता है ना, आपके साथ 10 कदम आगे जाएगी, 100 कदम आगे जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? जाती है। पत्नियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ईमानदार है कितनी चीज़ों में, ठीक है? मैं पति होकर बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है। हालेलुया, बहुत ईमानदार है। तो प्रभु का ये जो प्रिंसिपल है, लीव, क्लीव, वन फ्लैश, छोड़ो, पकड़ो, एक तन हो जाओ। अभी एक तन होना मतलब क्या है कि हर एक चीज़ में ब्लेंडिंग होना चाहिए, एक हार्मनी होना चाहिए। अभी हम लोग जैसा ऑर्गन बजाते हैं, आप ऑर्गन बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, आप ऑर्गन बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, सब का सब बराबर मेलोडी बनना चाहिए। अगर एक बड़ा एक छोटा आवाज़ इधर उधर जा रहा है
तो सब लोग बोलेंगे क्या खटपट चल रहा है, वैसे ही खटपट घर पे चलता है, बराबर। पत्नी के साथ एकदम मेलोडियस, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी हो, देखो हम लोग क्या होता है, अब थोड़ा मैं इधर उधर भी जाएगा, कितना बार क्या होता है, पति अगर बराबर बात नहीं करता है ना तो अपन बच्चों के साथ एक हो जाते हैं, बच्चों के साथ प्यार से बात करते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी आपकी पति को या पत्नी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपकी बेटी हो, बेटा हो, एक दिन आपको मालूम पड़ेगा, वो जब वो शादी करके जाएगा या शादी करके जाएगी, जाएगा भी। बिलीवर्स में शादी करके बच्चा भी अलग होता है, बच्चों को पकड़ के मत रखो, समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्रभु क्या बोला, लीव क्लीव वन फ्लैश। तो बेटों को जाना पड़ेगा ना, घर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन पत्नी से ज़्यादा रहेंगे वो। अगर आपने सीखा नहीं है अपनी पत्नी या पति के साथ एक होना, तो आपके बच्चे की जीवन कैसा ठीक होगा। आप बच्चे के पीछे पीछे जा रहे हैं तो उसका फैमिली कैसा ठीक होगा। पहला, इसके लिए अभी से पत्नी आपको प्रभु ने दी है, शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड है। आपकी सब बातें उसको मालूम होनी चाहिए, उसकी सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए, कितनी भी गड़बड़ वाली बातें हो मालूम होनी चाहिए। ताना देने के लिए नहीं, ठीक है। कितने लोग जानना चाहते हैं, बाद में झगड़ा होगा ना, ये तूने किया ना, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो फेलोशिप होती है ना, जब भी अपने दोस्त लोगों को अपन सब बताते कि नहीं, आपके दोस्त सब कुछ जानते हैं, कभी आपका फ़ायदा उठाया वो लोग ने, क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं। आपकी पत्नी और आपका पति आपका बेस्ट फ्रेंड है, और जब तक उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया है, आपका प्रार्थना भी कुछ फ़ायदे का नहीं है। मैं बोल देता हूँ, मलाकी में क्या लिखा है, अभी हम लोग ने बोला 2:13, मलाकी 2:13 पढ़िए। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, वरन प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। जिससे तूने विश्वासघात किया था। आपका हम लोग का प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? कितना बार हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ विश्वास पात्र नहीं रहे। देखो कितनी बार आप रहते पत्नी के साथ है, लेकिन आपका दिमाग है ना और किधर जाता है, पुराने गर्लफ्रेंड्स के पीछे, कोई अच्छी लड़की को देखा उसके पीछे, कोई फिल्म देखा उसके पीछे। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, सच है झूठ है? पति लोग हाथ उठा रहे, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग को, देखो हम लोग को जो है सच में फेथफुल बनना है, बाहर से मुंह से नहीं। आप कभी भी ना, आप कितना भी झूठ बोल लेंगे, आपकी पत्नी और आपके पति को मालूम पड़ता है अब क्या है। उधर कुछ एक्टिंग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड का एक्टिंग नहीं चलता है। चलता है क्या? क्या का प्रेज द लॉर्ड करता है तू, पूरा निकाल देते कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि देखो वहाँ पे जो है ना आडंबर नहीं है, प्रभु आडंबर में पसंद नहीं करता है। प्रभु का वचन बोलता है वेदी बनाएगा ना जब वेदी, तो उसके जो पत्थर है ना उसको तराशना नहीं, उसको स्मूथ नहीं करना, जैसे पत्थर है वैसे ही रखना, ऐसा लिखा है वचन में। मतलब जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। अपने पति और पत्नी के पास भी वैसे ही जाएं आप। आपकी पत्नी आपके साथ रहती है, उसको पता है आप कैसे हैं, उधर कोई एक्टिंग चलने वाला नहीं है। इसके लिए बी जेन्यून रहिए, हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए, ढोंगीपन छोड़ दीजिए। बाहर चर्च में ढोंगीपन चलेगा, रोड पे ढोंगीपन चलेगा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अगर दिल से बोलते हैं वेरी गुड, लेकिन अगर दिल से नहीं बोलते तो शायद बाहर मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन घर पे मालूम पड़ेगा। बच्चे लोग बताएंगे, मेरा बेटा मेरे को डायरेक्टली बोल देता है कुछ ऐसा होगा तो, क्योंकि वो जानता है मैं कैसा हूँ। हालेलुया। तो जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा ब्लेंडिंग हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, पति पत्नी दिखने में भी एक जैसे लगते हैं। एक बार मैं
शायद यहाँ पे पता है मालूम नहीं। मैं मम्मी के साथ बचपन में ही घूमने गया था, तो एक इन लोग को देखा था मैंने, 2 लड़के लड़की को देखा था, थोड़े एज में थे। मैंने बोला ये भाई बहन हमेशा घूमने आता है मम्मी। बोला अरे भाई बहन नहीं, पति पत्नी है। बोला ओह, क्योंकि वो लोग का शक्ल भी मिलने लगता है। जब आप सच में अच्छे दोस्त हो जाते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो आपकी शक्लें भी मिलने लगती है। हालेलुया। ऐसी यूनिटी परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। फिर कौन सी दुष्ट आत्मा का ताकत है बीच में आने का? क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग वॉरफेयर में आएंगे ना, मैं बताऊंगा कि पति पत्नी के प्रार्थना में कितना दम होता है। हालेलुया। दूसरा देखेंगे,